हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत सुबह सुबह बना रही हूँ आप लोग के लिए। सो आप जब भी सुने, बट अ वार्म गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज देने के बारे में। बिकॉज आप लोग बार बार करके जो क्वेश्चन पूछते हैं, अधिकतर मेरे जो वीडियोस होंगे वो आप ही के क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी इतने लंबे टाइम से वर्क करते हुए लगभग सभी पहलुओं की जानकारी तो हम दे ही चुके हैं ट्विन फ्लेम्स जर्नी के। लेकिन स्टिल जब कोई क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो समझ आता है कि नहीं नहीं, इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। सो किसी को भी मैं जब पर्सनली रिप्लाई करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज़ डाल दूँ, सो दैट बहुत सारे लोगों को वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो यहाँ पे एक रीडिंग के थ्रू मुझसे पूछा गया था कि जब डीएम को सॉल्ट शॉक मिलते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं, या सॉल्ट शॉक क्या होता है, या कैसे होते हैं सॉल्ट शॉक। ये एक ऐसे क्वेश्चन अधिकतर वो लोग पूछते हैं जो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे अभी हैं, जो ट्विन फ्लेम्स का न्यू बैच, या हम कह सकते हैं कि न्यू ग्रुप या न्यू अवेकनिंग आई है, वो लोग अधिकतर ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या है सोल शॉक, और जब डीएम को सोल शॉक आती है तो उनको कैसा फील होता है। क्योंकि अभी के टाइम पर एनर्जी टोटली यही है। अगर हम डीएम एनर्जी की बात करें तो उनको लगातार सोल शॉक मिल रहे हैं। डीएम इज इन सोल शॉक। ठीक है, वो अपना बहुत अधिकतर जो डीएम हैं, जो कि 2019 और 20 वाले हैं, वो अवेकंड जो डीएफ्स हैं, उनके जो डीएम हैं वो अभी के टाइम पर डार्क नाइट ऑफ द सोल में जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल आप कंफर्म हो जाइए कि अगर आपकी अवेकनिंग 18 19 या 2020 तक भी बोल सकते हैं, 2020 के स्टार्टिंग तक, तो भी आपके जो डीएम हैं वो अवेकनिंग में काफ़ी हद तक प्रोसेस में जा चुके हैं, और वो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में जा चुके हैं। यूनिवर्स ने उनको लेसन्स देने स्टार्ट कर दिए हैं। इसीलिए अगर अगर कोई डीएम आपके संपर्क में आते हैं, अगर आपके डीएम आपके संपर्क में आते हैं, तो आप क्लियरली उनकी वो कंफ्यूज्ड एनर्जी फील कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ कि डीएम अभी के टाइम पर सोल शॉक फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन या केओस में है, जो अवेकनिंग के स्टार्टिंग डेज में हम सबको होती थी। तो क्या होता है सोल शॉक? तो सोल शॉक जो है वो जब एक ट्विन दूसरे को इग्नोर करता है, यानी कि जो फर्स्ट ट्विन है उसको सेकंड वाला इग्नोर कर रहा है, उसको छोड़ गया है, उसको घोस्ट कर गया है, उस टाइम पर जो सेकंड वाला जो ट्विन होता है वो जो कुछ भी फेस करता है, ठीक है, जो ट्विन छोड़ के गया है उसके अलावा, यानी कि चेजर की बात कर रही हूँ, तो वो जो पेन सहन करता है, वो जो पेन उसका होता है वही होता है उसका सोल शॉक। ठीक है, क्योंकि एक ट्विन जब अपने ट्विन को छोड़कर जाता है, एक ट्विन फ्लेम जब अपने पार्टनर को छोड़ के जाता है, काउंटर पार्ट को, तो दूसरा जो ट्विन होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। और यहाँ पर जो है स्थिति इतनी ज़्यादा स्टार्टिंग में, जब तक उसको अवेकनिंग आके वो इनर वर्क में नहीं लगता है या डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होता है, तब तक मैं कह सकती हूँ कि उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है, और यहाँ तक कि सम हाउ तो वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। बहुत हद तक वो डिप्रेशन जैसा फील करने लगते हैं, जैसे बार बार करके हार्ट में पल्पिटेशन होना, दिल डूबने जैसा फील होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक डर, डाउट, फियर, ये क्या था, ये क्या हुआ, ये कैसा झटका मिला, ठीक है, जो कि समझ नहीं आता है उस टाइम पर। कैसा फील होगा किसी भी इंसान को अगर उसके साथ कुछ हुआ और वो अचानक से ही वो इंसान जो है, एक बिल्कुल सुहाना, बहुत ही कि प्यारा सिनेरियो दिखा आपको, और उसके बाद वो इंसान ही गायब हो गया आपकी लाइफ से। इससे बड़ा लेवल टूटने का क्या होगा? क्योंकि इस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी होती है, उसके थ्रू जब आप बबल फेज में होते हैं तो आपको लग रहा होता है, ओ माय गॉड, ये क्या मिल गया मुझे।
और फिर सडनली जब वो पर्सन आपको घोस्ट कर देता है तो आपका जो सोल शॉक का लेवल होता है वो भी उसी लेवल का होता है। तो यहाँ पे डीएम प्रेजेंट टाइम में वही सोल शॉक सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरफ से उनके सोल शॉक तो मिल ही रहे हैं उनको, यूनिवर्स तो उनको डाल ही रहे हैं सिचुएशंस में, साथ ही साथ उनके काउंटर पार्ट ने भी, उनके ट्विन पार्टनर ने भी उनको छोड़ दिया है। आपने जो ट्विन फ्लेम अपने को जो अपनी फॉर्म में आके आपने जो उनको लेट गो किया था, अब वो वही पेन फील कर रहे हैं और वो उस पेन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जो उस टाइम पर आपने शायद फेस किया होगा। अब जो डीएम है वो इस कंडीशन में है कि वो ये समझ पा रहे हैं कि डीएफ ने उस टाइम पर क्या सफ़र किया था, क्या उन्होंने अपनी डीएफ को फील करवाया था। ठीक है, तो जब आप सोल शॉक में होते हैं तो आपको लोग अच्छे नहीं लगते, यानी कि मतलब किसी का साथ अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज आप अपने ही ट्विन फ्लेम को चाहते हैं बस उस जगह पर। तो इसलिए ऑब्वियसली आप एकांत में रहना स्टार्ट कर देते हो, आपको एकांत भाता है। और ये एकांत जो होता है, ये जो सारा सिचुएशन होता है, ये यूनिवर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, क्योंकि एकांत बहुत ज़रूरी है आपके अवेकनिंग के लिए, आपकी अवेकनिंग के प्रोसेस में। क्योंकि जब आप सोल शॉक में हैं या आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के थ्रू जा रहे हैं तो आपकी ऐसी स्थिति होती है जहां आपको कोई क्लैरिटी नहीं होती है, तो कोई भी हेल्पफुल एनर्जी आपके आसपास नहीं रहने दी जाती उस टाइम पर। मैंने अपनी जर्नी के दौरान ये फील किया है। वैसे सोल फैमिली रहेगी, लेकिन जब लेसन्स का टाइम आता था, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आता था मेरा एक बार नहीं आता है, मैंने पहले भी बोला है, कई बार आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। हाँ, इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो जब जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल आता था या वो सोल शॉक वाले या मेरे लेसन्स मुझे दिए जाते थे, तो अदरवाइज मेरे कांटेक्ट में रहने वाली जो सोल फैमिली थी वो भी ऐसा हो जाता था कि उनसे भी मेरी बात नहीं हो पाती थी, उनसे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता था। उनसे भी उनको भी जैसे एक तरह से बिल्कुल लिटरली ऐसा फील होता था जैसे यूनिवर्स ने उनको भी मुझसे अभी के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया। देखो, आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपके आसपास 4-5 हेल्पर बिठा दिए जाते हैं। 3D में भी जब आप क्लासरूम में अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं, बल्कि कितना गैप कर दिया जाता है। रोज़ के साथ रहने वाले दोस्त भी कितना-कितना गैप पर बैठते हैं ना। तो ये एग्ज़ाम टाइम होता है, ये आपके लेसन्स लर्न करने का टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से यूनिवर्स हर तरफ से अकेला करते हैं। आपको एक ही पर्सन फील हो रहा है और उसके बारे में आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। वो क्यों छोड़ गया? उसने क्या हो गया? मीन्स उसने कुछ बताया भी नहीं, इतना अच्छा तो सब कुछ चल रहा था, फिर उसे क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम हुई? तो यहाँ पर और सम टाइम्स तो जो काउंटर पार्ट होता है वो फालतू के ब्लेम लगा के भी भाग जाता है, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं होता वो क्यों भाग रहे हैं। तो उनको पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, किया भी नहीं था। और ये जो एक टूटने वाला जो दर्द होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सहन करते हो उस टाइम पर। तो यहाँ पर आपके नींद के पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं। जब आपका सोल शॉक का टाइम होता है, जब आप सोल शॉक फेस करोगे अपनी जर्नी में, ये बहुत जो होता है सब में बहुत कॉमन साइन होता है अधिकतर में, कि आपको एक तो उस पर्सन की एनर्जी सब जगह फील होगी, बाकी सबसे आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और जो आपके आसपास रहेंगे वो भी इस टाइप की एनर्जीज होंगी कि आपका उनसे बात करने का या कनेक्ट करने का दिल ही नहीं करेगा अंदर से। सेकंड थिंग है, आपके नींद के पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होने लगते हैं और आपको ना एक ऐसा फंसा हुआ स्टक वाला फीलिंग हो जाता है कि दिन रात आप वही सोच रहे हैं। उसके अलावा उससे बाहर निकलने का, उस थॉट से बाहर निकलने का रास्ता है, क्या है भी कि नहीं, ये आपको कोई भी पता नहीं होता है। तो यहाँ पे डीएम इज फेसिंग द सेम सिचुएशन राइट नाउ। अब भी इस टाइम पर डीएम जो आपकी एनर्जी है वो सेम सिचुएशन फेस कर रही है, बहुत ही केओटिक। और डीएम का तो और ज़्यादा गंदा सीन होता है जब उनको अवेकनिंग आती है। क्यों? क्योंकि उनका तो कार्मिक ही उनको बहुत सारे लेसन देते हैं।
तो बहुत ही एक डिप्रेसिव टाइम इस टाइम पर आपके डीएम के लिए चल रहा है। फिर आगे क्या होता है, अब क्या होगा, जब वो इस सारे दौर से गुजर रहे हैं, जब कोई क्लू नहीं मिल रहा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अब धीरे धीरे आपको भी पता है आपकी जर्नी के स्टेजेस, धीरे धीरे 11-11 बहुत दिखना स्टार्ट होगा उनको। ठीक है, धीरे धीरे 11-11 दिखना स्टार्ट होता है, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज दिखना स्टार्ट हो जाती है, अपना डीएफ का नाम बार बार दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई जो लोग अवेकनिंग में आते हैं उनको सबसे पहले टैरो फ्लैश होना स्टार्ट हो जाते हैं, टैरो वाले वीडियोस या टैरो कार्ड से रीडिंग से संबंधित चीज़ें उनको फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस टाइप की कुछ होती हैं चीज़ें जो कि होती ही हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने वो रास्ते पर आपको लाना ही होता है। ये अलग बात है कि डीएम के लेसन्स अलग होते हैं डीएफ से। डीएफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में होती है। ठीक है, डीएफ फ्लेक्सिबल होती है, तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है जी, ओके जी, इस बात पे चलना है, ओके जी यूनिवर्स, आप जहाँ चलेंगे। ये जो डीएम होते हैं ये यूनिवर्स के साथ अपनी जिद लगाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो देख ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो इसलिए डीएम की जो जर्नी होती है वो डीएफ से ज़्यादा पेनफुल होती है, इसीलिए उनको इतने कार्मिक लेसन मिलते हैं कि जिस हद तक वो टूट जाए। तो यहाँ पे इस टाइम पर बहुत सारा डीएम कलेक्टिव यही फेस अभी के टाइम पर फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपसे रेजोनेट होते हैं मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।